अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, हेयर वॉफियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है दो क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ इंग्लिश, और इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ इंग्लिश। और इन्हीं क्वेश्चंस को हल करने के लिए आज आप लोगों से मैं मुखातिब हूँ अमन रहमान, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्काई इंग्लिश एंड टेक्निकल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। डियर्स, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज इंग्लिश, अंग्रेजी क्या है। बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर लोग इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हैं। व्हाट इज इंग्लिश, वर्ड इंग्लिश जो है डियर, ये बेसिकली तीन कंसेप्ट रखता है। जब भी हम लफ्ज़ इंग्लिश सुनते हैं, अंग्रेजी सुनते हैं, तो इसका बेसिकली तीन मतलब हो सकते हैं। नंबर वन, इंग्लिश मे बी अ सब्जेक्ट, इंग्लिश मे बी अ लैंग्वेज, और इंग्लिश मे बी अ सिटीजन। डोंट वरी, इन तीनों को इंशाल्लाह हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप वर्ड इंग्लिश की बात करते हैं तो हो सकते हैं कि ये वर्ड आपका इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जिस तरह कि आपको पता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह के साइंस हो गया, इस्लामियात हो गया, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, एट्सेट्रा। तो जिस तरह के ये हमारे पास मुख्तलिफ निसाब है, हमारे करिकुलम के मुख्तलिफ फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट्स हैं, उन्वान है, इसी के साथ साथ इंग्लिश भी हमारे पास एक सब्जेक्ट है जो कि हमारे निसाब का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंड वन, लैंग्वेज। जिस तरह के हमें पता है कि फॉर एग्जांपल लोग मुख्तलिफ लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, इसी तरह अंग्रेज़ी जो है, इंग्लिश जो है, ये भी एक लैंग्वेज है, एक ज़बान है। और थर्ड हमारे पास क्वेश्चन आता है सिटीजन। इंग्लिश वर्ड जो है डियर, ये सिटीजन्स के लिए इस्तेमाल होता है, ब्रिटिश के, मतलब कि ब्रिटेन के जो बाशिंदे हैं, इंग्लैंड के जो रहने वाले लोग हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं। जिस तरह के फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पंजाब में रहने वाले लोग को हम कहते हैं पंजाबी, सिंध में रहने वाले लोग को हम कहते हैं सिंधी, ठीक है। इसी के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले लोग को हम कहते हैं फॉर एग्जांपल पख्तून, ठीक है। बलोचिस्तान में रहने वाले लोग को हम कहते हैं बलोची। तो जिस तरह इनकी निस्बत से फॉर एग्जांपल एक जगह की निस्बत से उनको एक नाम दिया गया है, इसी के साथ साथ इंग्लिश भी एक ज़बान भी है, एक उन्वान भी है, मतलब सब्जेक्ट भी है, और इसी के साथ साथ उन लोगों के लिए भी हम वर्ड इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं जो कि इंग्लैंड में रहते हैं, मतलब कि इंग्लैंड के सिटीजन्स, उनके अवाम जो है, उनके बाशिंदे जो है, उनको भी हम क्या कहते हैं, इंग्लिश। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास डियर क्वेश्चन है व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ इंग्लिश। सबसे पहले हम जानते हैं एब्रीविएशन से मुराद क्या है। डियर व्यूअर्स, एब्रीविएशन कहते हैं उर्दू में मुहफ़्फ़फ़ को। मुहफ़्फ़फ़ से हमारा मुराद है स्टैंड फॉर्म। स्टैंड फॉर्म से डियर मेरा मुराद क्या है? स्टैंड फॉर्म से मेरा मुराद है जिस तरह के फॉर एग्जांपल हर एक पॉइंट का या हर एक वर्डिंग का अपना एक मतलब होता है। आप लोगों ने सुना होगा फॉर एग्जांपल CSS, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। इसी के साथ साथ आप लोगों ने सुना होगा फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, पास्ट, प्रेजेंट, एवरी रिपोर्ट। जिस तरह के डियर्स ये वर्ड्स है, और इन वर्ड्स की अपनी क्या है, फॉर एग्जांपल एब्रीविएशन है, मुहफ़्फ़फ़ है। इसी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड जो है, इसकी भी अपनी एक एब्रीविएशन है। वो अलग बात है कि आप लोग में से अक्सर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, बट वर्ड इंग्लिश जो है ये अपनी एक एब्रीविएशन रखता है। इंग्लिश के लिए एब्रीविएशन अगर हम करना चाहें तो इंग्लिश में बेसिकली हमारे पास 7 लेटर आते हैं, और इनमें हर एक लेटर का अपना एक वर्डिंग डिफिनीशन है। जिस तरह के हम कहते हैं इंग्लिश, ENGLISH। सबसे पहले E स्टैंड फॉर एंडलेस, N स्टैंड फॉर नॉन इम्पोर्टेंट, G स्टैंड फॉर गैदरिंग, L स्टैंड फॉर लोड्स, I स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन, S stand for seriously, and H stand for horrible. Thank you once again.